15 जून 2020 रात का अंधेरा, ऊंचाई 15,000 फीट। एक ऐसी जगह जहां सांस लेना भी संघर्ष है। यह कोई सामान्य रात नहीं थी और यह कोई सामान्य टकराव भी नहीं था। उस रात ना गोली चली ना धमाका हुआ। फिर भी यही रात भारत चीन सीमा पर पिछले 45 वर्षों की सबसे हिंसक और सबसे खूनी झड़प बन गई। यह गलवान घाटी है, संकरी, पथरीली और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। बीच से बहती एक उफनती नदी, चारों ओर सीधी खड़ी चट्टानें। यहाँ एक गलत कदम सीधे मौत की ओर ले जा सकता है। और इसी घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर यहाँ तक हालात पहुँचे कैसे? 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों ने समझा सीमा पर तनाव किसी के लिए फायदेमंद नहीं। इसीलिए 1993 और 1996 में समझौते हुए। नियम साफ था, हथियार रहेंगे लेकिन चलेंगे नहीं, मतलब सीमा पर गोली नहीं चलेगी। दर्शकों तक यह नियम चला। कभी बहस हुई, कभी धक्का मुक्की, लेकिन हालात कभी बेकाबू नहीं हुए। फिर आया साल 2020। अप्रैल और मई में पूर्वी लद्दाख की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। चीनी सेना अचानक आगे बढ़ने लगी। नए टेंट, नए अस्थायी ढांचे, ज़्यादा सैनिक। उत्तर भारत भी अपने क्षेत्र में सड़कें बना रहा था, पुल खड़े कर रहा था, सप्लाई रूट मजबूत कर रहा था। खास तौर पर दारबुक स्योक, दौलत बेग, ओल्डी सड़क भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम। यहीं से तनाव बढ़ा। कभी पैंगोंग झील, कभी गलवान घाटी। सैनिक आमने सामने आए, आवाज़ें ऊंची हुई, धक्का मुक्की हुई, लेकिन हर बार कमांडरों की बातचीत ने स्थिति संभाल ली। 15 जून 2020 को भी यही उम्मीद थी। दिन में सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई, सहमति बनी। गलवान घाटी के विवादित हिस्से से अस्थायी ढांचे हटाए जाएंगे। सबको लगा टकराव टल जाएगा, लेकिन रात ने कुछ और ही तय कर रखा था। शाम होते होते 16 बिहार रेजिमेंट की एक टुकड़ी आगे बढ़ी। नेतृत्व में थे कर्नल संतोष बाबू, एक अनुभवी अधिकारी, अनुशासन की मिसाल और अपने जवानों के लिए ढाल बनकर खड़े रहने वाला नेता। मकसद सिर्फ एक था, देखना कि समझौते का पालन हुआ या नहीं। लेकिन जब भारतीय सैनिक उस जगह पहुंचे, सच्चाई चौंकाने वाली थी। चीनी ढांचे अब भी खड़े थे, मतलब साफ था, समझौता टूटा था। पहले बातचीत हुई, शब्द सीमित थे, लेकिन तनाव हर सांस में महसूस हो रहा था। अंधेरा गहराने लगा। टॉर्च की हल्की रोशनी, नीचे गलवान नदी की गर्जना, और फिर सब कुछ पल भर में बदल गया। धक्का मुक्की शुरू हुई और देखते ही देखते हिंसक झड़प। चीनी सैनिक लोहे की रॉड, कांटेदार डंडे और पत्थरों से लैस थे। हथियार नहीं थे, लेकिन जानलेवा जरूर थे। भारतीय सैनिक निहत्थे थे, फिर भी पीछे हटने का सवाल नहीं था। अंधेरी रात, फिसलन भरी जमीन, चारों ओर चट्टानें और नीचे बर्फीली नदी। एक अफरा तफरी में कुछ सैनिक संतुलन खो बैठे। कुछ को धक्का लगा और वो सीधे ठंडी पानी में जाके गिर गए। उस ऊंचाई पर बर्फीली पानी कुछ ही मिनटों में शरीर को जवाब दे देता है। कर्नल संतोष बाबू सबसे आगे थे। वे अपने जवानों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वे गंभीर रूप से घायल भी हो गए, लेकिन आखिरी सांस तक डटे रहे। वह रात खत्म नहीं हो रही थी। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। कोई गोली नहीं चली, लेकिन यह युद्ध से कम नहीं था। जब हालात शांत हुए, भारत 20 बहादुर जवान खो चुका था। 20 जिंदगियां, 20 बलिदान। सुबह हुई, घायलों को निकाला गया और फिर देश ने ये खबर सुनी। दुख, गुस्सा और गर्व। चीन ने अपने नुकसान पर चुप्पी साध ली, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। गलवान सिर्फ एक झड़प नहीं था, यह भारत चीन रिश्तों में एक मोड़ था।
इसके बाद भारत ने सीमा पर अपनी तैयारी और मजबूत की, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, रणनीति बदली और संदेश साफ था। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वे उस साहस का प्रतीक थे जिस पर भारतीय सेना खड़ी है। गलवान आज भी वही है, नदी बहती है, पहाड़ खड़े हैं, लेकिन 15 जून 2020 की रात उस घाटी में ही नहीं, भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है, क्योंकि भारत का सैनिक बिना गोली चलाए भी इतिहास लिख सकता है।